Hello everyone, my name is Rohit Singh and you are watching my YouTube channel RJS Group 07 Studies। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल्स बोलते हैं, तो आप लोग इंग्लिश भी देखते चलिएगा। तो जिन सभी लोगों को शुरू से भारतीय संविधान के बारे में जानना हो तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें आप सारा कुछ सभी चीज़ें देख सकते हैं। जो उसमें भारतीय संविधान के बारे में शुरू से सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिएगा अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और मूल संविधान में जब मूल संविधान बना था तो उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ ही थी, ठीक है। और बाद में 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और बाद में 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो इस समय कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर आगे देखिएगा, अनुसूची जो क्या होती है। अनुसूची संविधान के अंतिम हिस्से में दिए गए प्रावधान है जो संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफिनीशन हो गया कि अनुसूची क्या है। तो संविधान के अंतिम हिस्से में दिए हुए प्रावधान है जो किसी अनुच्छेद की व्याख्या के लिए जरूरी होते हैं। जैसे आर्टिकल एक ले लीजिए आप लोग। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ कि भारत जो है वो एक संघ होगा, ठीक है। तो संघ में जो जो राज्य आ जाएंगे, भारत में जितने राज्य हैं और जितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो शेड्यूल 1 में उन सभी का वर्णन है, ठीक है। तो यही चीज़ ये बोल रहा है। आगे देखिएगा, आगे है कि अनुसूची एक में क्या है। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, ठीक है। इसमें जितने भी राज्य हैं भारत के और जितने संघ शासित प्रदेश हैं सभी का नाम दिया गया है, ठीक है। और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। और देखिएगा अनुसूची 2 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और कैग को प्राप्त होने वाले भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया जाता है। तो सिंपली ये है कि शेड्यूल 2 में जो भी ये पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। और इसमें देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा हुआ है और उपराष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा के सभापति, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। फिर आगे देखिएगा अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, ठीक है। इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनके जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख है शेड्यूल 3 में। लेकिन इसमें देखिएगा एक एक्सेप्शन है, जो राष्ट्रपति है वो अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ना लेके वो लेता है आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है, ठीक है। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी शपथ लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें दे देगा कि अनुसूची 3 में किसका किसका शपथ लेने का उल्लेख है, ठीक है। और उसमें एक ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ लेता है। फिर देखिएगा अनुसूची 4। इसमें लिखा हुआ, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा में कैसे प्रतिनिधित्व होगा, किन राज्यों का चाहे संघीय क्षेत्रों का, तो वो चीज़ दी हुई है शेड्यूल 4 में। फिर आगे देखिएगा अनुसूची 5 में क्या है। अनुसूची 5 में है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक। फिर आगे देखिएगा अनुसूची 6 में, इसमें असम, कॉमा छूट गया यहाँ पे मेंशन कर लीजिए आप लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों राज्य आप लोग याद कर लीजिएगा, अनुसूची 6 में है, ठीक है। उनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा शेड्यूल 7 क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है।
तो इसमें 3 अनुसूचियाँ पाई जाती हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 सूची होंगी, ठीक है। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे संघ सूची के जो विषय होंगे, कितने विषय हैं संघ सूची में, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि 100, 61, 52 ऐसे याद कर लीजिए आप लोग सीधे सीधे, 100, 61 और 52, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि संघ सूची में ऐसे आप लोग को याद भी हो जाएगा, 100, 61, 52 ऐसे याद कर लेंगे तो आप लोग याद भी हो जाएगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में अक्सर ही, ठीक है। फिर संघ सूची का से मीनिंग ये हो जाएगा कि उस पर बस केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची का विषय वो है जिसमें बस राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में वो वे विषय आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, अनुसूची 8 में क्या है। अनुसूची 8 में, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में बाकी भाषाएं जोड़ी गई और टोटल इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। तो देखिएगा कब कब जोड़ी गई हैं। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया, ठीक है। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को जोड़ा गया, ठीक। फिर देखिएगा 52वें संशोधन द्वारा बोडो, बोलो लिख दिया गया है यहाँ पे, तो बोडो होगा, इसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, बोलो हो गया, बोडो होगा। बोडो, संथाली, डोगरी व मैथिली को इस शेड्यूल में जोड़ा गया। तो इसमें टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। ये सही कर लीजिएगा आप लोग, बोलो हो गया है और बोडो होगा। और इसको याद करने का तरीका है, ये बैचलर एसडीएम याद कर लीजिएगा, और SDM, ऐसा SDM जिसकी मैरिज नहीं हुई है, बैचलर SDM। तो B से बोडो हो गया, S से संथाली हो गया, D से डोगरी हो गया और M से मैथिली हो गया। ये याद करने का तरीका है। फिर आगे देखिएगा अनुसूची 9 में क्या है। फिर अनुसूची 9 में है, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग को जैसा कि पता होगा कि सबसे पहले क्या हुआ था, जब ये संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको एक विधिक अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है। तो जब ये 1951 में ये दे रहा है कि यह अनुसूची जोड़ी गई, तो उसमें क्या किया गया, जब चकबंदी और हदबंदी लागू किया गया, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अनुसूची बनाई गई अलग से कि उसमें कोई अपनी तरफ से दखल अंदाजी ना कर सके, ठीक है। इसलिए इस अनुसूची को जोड़ा गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 ही अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, तो इसलिए 9वें यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। फिर अनुसूची 10 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा अनुसूची 11, सेकेंड लास्ट है ये, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और ये जो विषय होते हैं 29 विषय, ये राज्य पर डिपेंड करता है, वो अपनी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको कितने विषय ट्रांसफ़र करता है, वो राज्य पे, जो राज्य होगा, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश है, उन पे डिपेंड करेगा वो कितना विषय उनको ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन टोटल 29 विषय हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, पंचायती राज संस्था को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो वो 29 विषय हैं। फिर आगे देखिएगा अनुसूची 12 में क्या है, ये भी 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 29 विषय हैं और यहाँ पे है 18 विषय हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जितने भी शेड्यूल हैं, जितनी भी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन अनुसूचियों से किसी भी एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।